welcome to Bollywood Spy. This is Roshni and today we have with us the star himself, Darshan Kumar. Welcome to Bollywood Spy. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much for being with us. दर्शन, पहले सबसे तो बहुत सारी मुबारकबादें आपको, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस मिला है, जिस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिस्पांस अच्छा मिलता है, कलेक्शन अच्छा नहीं होता है, कलेक्शन अच्छा होता है, रिस्पांस नहीं होता है, लेकिन यहाँ दोनों ही तरह से इतने अच्छे कोऑर्डिनेट करके फिल्म को रिव्यू मिल रहे हैं. क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के सक्सेस को लेकर? वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं. इतना कृतज्ञ हूँ अपनी जनता का, ऑडियंस का, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को अपनी फिल्म बना लिया. इसको ना ही सिर्फ प्रमोट किया बल्कि सपोर्ट किया और चाहा कि हर इंसान इस फिल्म को देखे. क्योंकि अगर आप देखें तो लोग चार्टर प्लेन पकड़कर दुबई से यहाँ आए कितनी बार और शाम की फ्लाइट से वापस चले गए फिल्म देखकर. और इंडिया का हर इंसान, चाहे वो रिक्शे वाले हुए तो वो फ्री में राइड दे रहे हैं थिएटर तक कि आप फिल्म ज़रूर देखें, हम पैसे नहीं लेंगे इसके लिए. या नारियल पानी वाले हुए, पान वाले हुए, वो फ्री में पान दे रहे हैं, नारियल पानी दे रहे हैं टिकट अगर उनको दिखाओ तो. और आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं कि किसी भी प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म निकाल दी हो ताकि कश्मीर फाइल्स को और शो मिले और लोग सच को जाने. तो इस तरह का प्यार मिलना और एज एन एक्टर इस तरह की रिस्पेक्ट मिलना लोगों से कि अभी एक नैरेटिव बहुत ही फेमस हो रहा है कि कृष्णा पंडित कृष्ण भगवान हैं, वो कौरवों की बात भी सुनते हैं और पांडवों की बात भी सुनते हैं और क्लाइमैक्स में सच्चाई सामने रख देते हैं. और जनता है अर्जुन, अब वो डिसाइड करें. और जनता ने डिसाइड तो किया ही है, गांडे भी उठाया और तीर भी बिल्कुल निशाने पे मारा है. सो हम अभी 300 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं. बस कुछ दिनों में अगर जनता का ऐसे प्यार मिलता रहा तो वो भी क्रॉस कर जाएंगे. बिल्कुल. और ऐसा लग रहा है ये प्यार बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 11 मार्च को रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स, उसके बाद एक बहुत बड़ी फिल्म RRR रिलीज हुई, पैन इंडिया रिलीज हुई, इतने सारे स्क्रीन्स उसको भी मिले, लेकिन उसके बाद भी कोई तस मस नहीं कर पाया द कश्मीर फाइल्स को. क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही है कि हमारा इतिहास भी ऐसा रहा है कि हमेशा से कि 2 बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं और लोगों ने उनको पसंद किया है, क्योंकि जिसको जो फिल्म देखनी है वो देखेंगे ही उस फिल्म को. सो ये बड़ी खुशी की बात है कि RRR भी बहुत सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री को. और क्योंकि जब ऑडियंस आती है, फिल्में देखती हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को एक अलग तरह का सपोर्ट मिलता है अच्छी फिल्म बनाने का, और वही ऑडियंस को भी, क्योंकि जब अच्छी फिल्में बनेंगी तो ऑडियंस को और मौका मिलेगा अच्छी फिल्में देखने का. तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है. और उसके साथ साथ लोग हमारी फिल्म भी देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग नहीं देख पाए थे, या कई लोग हैं जो बार बार जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को लेकर. तो बड़ी खुशी की बात है कि कश्मीर फाइल्स हमारी फिल्म एक ज़रिया बनी. जो कोविड के बाद लोग कतरा रहे थे थिएटर आने में, सो फिल्में नहीं चल पा रही थी, तो हमारी फिल्म एक ज़रिया बनी कि लोग अब फिल्में देखने आ रहे हैं. और RRR भी उसी खुशी में एक सक्सेसफुल फिल्म बन गई है. लोग उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको भी देखने आ रहे हैं. तो बहुत कृतज्ञ हूँ इस बात को लेकर. जी. जब कोई भी व्यक्ति किसी स्क्रिप्ट को लेता है या कोई भी प्रोजेक्ट लेता है, वो एक अच्छी इंटेंशन से ही लेता है, चाहे कोई भी काम हो. आपने जब ये फिल्म साइन की होगी, एक अच्छी इंटेंशन से की होगी, लेकिन क्या इस बात का ज़रा सा भी आभास था आपको कि इस तरह से हिस्ट्री बना देगी, या फिर आपके जो एक करियर ग्राफ है उसमें भी इतना बड़ा बूम ऐड कर देगी? एक्चुअली जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. मैं बता नहीं सकता, उस रात में सो नहीं पाया था, क्योंकि ये आप जानते सच्ची घटनाओं पर आधारित है. और जो हमने फिल्म में दिखाया वो तो 10% भी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जो विवेक जी ने और पल्लवी जी ने पूरे वर्ल्ड में घूमकर 700 जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं उनके साथ क्या बीता, उनकी माँ के साथ क्या हुआ, बाप के साथ क्या हुआ, या भाई बहनों के साथ क्या हुआ, वो अगर आप सुन लें, वो वीडियो देख लें तो आपकी रूह कांप जाएगी. वही मेरे साथ हुआ. मुझे लगा था कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी तो वो इसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और वो ज़रूर देखना चाहेंगे. वो चाहेंगे कि जो 32 सालों से संघर्ष है कश्मीरी हिंदुओं का, तो वो उस मुहिम के साथ जुड़ना चाहेंगे. लेकिन इस तरह से जुड़ेंगे तो सच में सपनों में भी नहीं सोचा था मैं कि ये सब हो जाएगा, ये मैजिक हो जाएगा.
वही है कि हमेशा से हम सुनते आए हैं कि जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, यही सिद्ध होता आया है और यही सिद्ध हुआ। तो मैं कृतज्ञ हूँ और बहुत ही एहसानमंद हूँ हमारी ऑडियंस का कि उन्होंने हमारी फिल्म को इतना प्यार दिया। जी, जब भी कोई फिल्म आती है हर एक का अलग व्यू होता है, हमेशा हर कोई प्रिपेयर होता है, या तो प्यार या तो हेट या फिर वो दोनों ही। जी। यहाँ दोनों ही एक चीज़ हम देख सकते हैं, प्यार और टकरार दोनों ही मिल रहा है। जी जी। आप कितने प्रिपेयर थे, क्योंकि ये जो एक मुद्दा रहा है और इंडिया में या फिर बाहर भी कह लीजिए, हर कोई इसे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता आया है। जी। सो आप कितने प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए कि दोनों ही मिलने वाला है आपको, और आप किस तरह से हैंडल करने वाले हो? सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है जी। जब भी सामने आती है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको हजम होने में। जी। बट हाँ, अब वही हो रहा है, आप देख भी रही हैं जी। कि जो लोग आपत्ति भी उठा रहे हैं, पर उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिल्म देखने के बाद वो हमारी फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो और जो अभी भी बोल रहे हैं कि फिल्म के अगेंस्ट है, तो मुझे लगता है कि मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार हमारी फिल्म को देखिए। हमारी फिल्म ना तो किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना किसी पार्टी के खिलाफ है, ये सिर्फ खिलाफ है तो टेररिज्म के। और मुझे उम्मीद है कि जब वो फिल्म देख लेंगे तो उन्हें भी यही ज्ञात होगा, उन्हें भी यही आभास होगा, और वो हमारी फिल्म को प्रमोट करेंगे और चाहेंगे कि और लोग इस फिल्म को देखें। जी, हम देख सकते हैं कि जो फिल्म है इसको टैक्स फ्री होने को लेकर सारे स्टेट्स में हुई भी, कहीं पर नहीं भी हुई, और काफ़ी पॉलिटिकल व्यूज़ भी आए टैक्स फ्री होने को लेकर। लेकिन एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि कोविड एक इतनी बड़ी लहर आई, उसके बाद एक आर्टिस्ट के तौर पर आप ये टैक्स फ्री चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई बार फिल्म हिट होती है तो लोग आते हैं बात करते हैं, लेकिन जब हिट नहीं होती और लॉस में जाती है, तब लोग ये नहीं कहते कि हम आपको पैसे दे देते हैं कि आपका एटलीस्ट सर्वाइवल हो जाए फिल्म का। तो यहाँ पर टैक्स फ्री को लेकर जो कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे चीज़ पर? अगर आप देखिए, टैक्स फ्री जो होता है वो सिर्फ जनता के लिए होता है। जो डिमांड की जाती है वो जनता के लिए की जाती है कि फिल्म में जो टैक्स लगाया जा रहा है उनसे ना लिया जाए, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो थिएटर में जाकर अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फिल्म को देखना चाहते हैं पर लेकिन मजबूरियां हैं, क्योंकि हमारे भारत में हर इंसान उस तरह से नहीं कमाता है। मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा हैं, लोअर क्लास बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लोग भी इस फिल्म को देखें। पर मैं हैरान हूँ कि वही लोग जो हम बोलते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो अपनी जान लगा रहे हैं, रिक्शा के पैसे नहीं ले रहे हैं, वो आगे बढ़ चढ़ कर फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं अपने तरीके से। तो ये अगर जहाँ भी होती है तो जनता की हेल्प होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को तो अगर टैक्स अगर होता है वो तो कट के वैसे भी उतने ही पैसे मिल जाते हैं। ये टैक्स जो कटता है तो सिर्फ जनता के लिए कटता है। तो ये तो जनता की भलाई है, और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग देखें और सच जाने। तो इसी के लिए इतनी जिद्दोजहद है या रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इसको कर दीजिए। तो जनता की फिल्म है और जनता के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। जी, ऐसे में बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो आकर आगे सपोर्ट कर रहे हैं, सलमान, अक्षय, आमिर, हर किसी ने तारीफ की। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो लोग आगे आके इतना प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बीइंग एन इंडस्ट्री हम एज अ कंपटीशन भी देखते हैं, लेकिन जब किसी फिल्म को पूरी इंडस्ट्री ऐसे आगे आकर सपोर्ट करती है, हाउ डू यू सी दिस थिंग एज? कृतज्ञ हूँ उनका, बहुत बहुत एहसानमंद है हम सब लोग, क्योंकि फिल्म देखने के बाद उनको फिल्म पसंद आई, उनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, उनके इतने चाहने वाले लोग हैं। तो अब वो लोग भी फिल्म देखेंगे क्योंकि उनके सुपरस्टार को फिल्म पसंद आई है। सो ये तो हमारे लिए फिल्म के लिए विन विन सिचुएशन है, और उनको फिल्म पसंद आई, हमारा काम पसंद आया, तो यह है कि अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा परिवार है, फिल्मी परिवार है। अगर आपके परिवार में लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं तो आप चाहते ही हैं कि, क्योंकि अगर मैं पास होकर या कुछ डिग्री लेकर घर जाता हूँ और सबसे पहले घर वालों से शाबाशी मिलती है, तो वो एक आपको एक अलग तरह का गर्व महसूस होता है। सो वही अब यहाँ से मिल रही है, उस तरह की शाबाशी काम को लेकर, फिल्म को लेकर, तो बहुत खुशी होती है और प्राउड फील करता हूँ कि मैं और मेहनत करूँगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जी दर्शन, ऐसा कई बार हमने देखा है कि जो एक इस तरह की फिल्म होती है, कैरेक्टर होती है, शूट एकदम बैक टू बैक होता है और आप ना कैरेक्टर में एकदम घुस जाते हैं। सो
उससे बाहर आ पाना या फिर वो जो कैरेक्टर है वो आपके पर्सनल लाइफ पर हावी होना, कई बार ऐसा देखा गया है एक्टर्स में। जी। क्या ये फिल्म ऐसा कुछ आप पर हावी हो पाई? ये फिल्म मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट फिल्म रही, मैंने जितने भी फिल्में की हैं। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से मैं इमोशनल हो जाता हूँ। हर तरह से कि फिल्म का मेरे ऊपर ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बहुत बड़ी कि ये सच जो 32 सालों से कश्मीरी पंडित लड़ रहे हैं, अपना सच सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सच को कोई मान ही नहीं रहा है। इतने लाखों करोड़ों लोग आपके सामने बोल रहे हैं, उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो ये बड़े दुख की बात है। लेकिन मैं चाहता था कि ये सच सामने आए, तो उसके लिए मुझे वीडियोस देखने होते थे जो वो लोग अपने संघर्ष के लिए कर रहे थे, जो पब्लिक डोमेन में उनके वीडियोस थे, अपनी व्यथा सुना रहे थे, वो हर रोज सुनना पड़ता था। और जैसे फिल्म को 3 घंटे देखने के बाद लोग इतने इमोशनल हो रहे हैं, या फिर ट्रेलर को देखने के बाद इतने लोग इमोशनल हो रहे हैं, तो मैं तो वो हर रोज जी रहा था। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं रात को अचानक उठ जाता था और मैं फिर सो ही नहीं पाता था, क्योंकि एक अजीब सा, क्योंकि इतने वीडियोस, इतना कुछ मैंने देख लिया था अपने कैरेक्टर पे काम करने के लिए, एक अजीब सा फीलिंग होती थी, पसीने पसीने हो जाता था। और फिर शूटिंग के दौरान भी बहुत बार ऐसे होने लगा कि मुझे चिटरी जैसा महसूस होने लगा, झटके लगते थे बॉडी में, क्योंकि मैं, आप जैसा कहा कि मैं कोशिश करता हूँ मैं मेथड एक्टर हूँ कि कैरेक्टर के अंदर ही रहूँ, तो वो बहुत हावी हो गया था। तो मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया, 2 हफ्ते का ब्रेक लिया, उसकी हेल्प से मैं बाहर निकल पाया। लेकिन सच कहूँ तो जो वो लोग हैं वो अभी भी रात को अंधेरे में नहीं सो पाते, वो अभी भी घर में अकेले नहीं रह पाते हैं जी। और तो सोचिए कि उनकी पीड़ा को लोगों को समझना चाहिए, उनके जो अभी हो गया है, संघर्ष में लोग जुड़ गए हैं, तो खुशी होती है कि मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया उनकी फाइट के अंदर। बिल्कुल। जब हम कोई ऐसे चीज़ पर काम करते हैं जो कि सच में एक रियल स्टोरी, मैं बिल्कुल आपकी आंखों में भी देख सकती हूँ जी, कि वो आप जब कहते हैं आप वो फील कर पा रहे हैं। तो ऐसे में एज एन एक्टर, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी देखा जहाँ स्क्रीनिंग के बाद, फिल्म देखने के बाद सब आ रहे थे, विवेक अग्निहोत्री आपको, इनफैक्ट वो लेडी आपको हक करके काफ़ी रोने भी लगी, आपकी भी आंखें नम हो गई। जब एज एन एक्टर आप इतना प्यार रिसीव करते हो, क्या किस तरह से बयां करना चाहेंगे इस फीलिंग को? क्योंकि लोग अपनी पर्सनल लाइफ को आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप में वो कैरेक्टर देख पा रहे हैं, वो दर्द महसूस कर पा रहे हैं, कैसा फीलिंग रहा वो? सच कहूँ तो मैं उनके इस संघर्ष में उनका पार्ट बन पाया, उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन पाया। अभी जैसे आपने देखा कि वो लेडी जो दुआएं दे रही थी, मुझे लगता है जो ये करोड़ों लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ, मुझे लगता है जो हमारे बीच में नहीं रहे लोग जिनको मार दिया गया, शायद एक इटर्नल पावर है हमारे इस फिल्म की अंदर, वो उनकी दुआएं हैं, उसी के कारण ये फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, वो उन्हें मिले, और ऐसा कभी किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जात या किसी भी इंसान के साथ ऐसा ना हो जो उन लोगों के साथ। जी दर्शन, आपकी अगर मैं करियर ग्राफ की बात करूं तो हमने आपको इतने सारे कैरेक्टर्स में देखा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ही इन्फ्लुएंस कर रही है ये सवाल पूछने के लिए आपसे, क्योंकि मैरी कॉम ने हमने आपको देखा, एक रियल स्टोरी, आपका एक अलग पर्सनालिटी, सरबजीत बहुत ही रियल स्टोरी, दर्दनाक, हर एक चीज़, बहुत सारे इमोशंस पोर्ट्रे कर रही है, यहाँ पर भी उसी तरह। तो क्या आप खुद इंक्लाइंड है टुवर्ड्स इस तरह के रोल सेलेक्ट करने के लिए? आप सिलेक्टिव हैं कि आप रियल लाइफ स्टोरीज करें या फिर ऐसे स्क्रिप्ट करें, या खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाती है स्टोरीज? मैं एज एन एक्टर कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट तरह के रोल करूँ, चैलेंजिंग रोल करूँ, और रियलिस्टिक तो अगर आप देखें तो आज ये डिमांड है लोगों की, क्योंकि थैंक्स टू ऑडियंस कि लोग अभी
इस तरह की फिल्में या इस तरह के कैरेक्टर देखना चाहते हैं जो उनके पास आसपास लोग हों या आसपास इस तरह की कहानियां घट रही हों। जी। तो ये आज की ऑडियंस सारा इंटरनेशनल कंटेंट देख रही है। उनको सिनेमा क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सब ज्ञान हो गया है उनको। जी। तो ये पब्लिक की डिमांड भी है। और मैं तो पहले से ही कोशिश कर रहा था कि जो फिल्म मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई फिल्म पढ़ता हूँ तो सबसे पहले मैं एज अ ऑडियंस पढ़ता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि देखूँ, मैं फिल्म देख रहा हूँ पढ़ते वक्त, तो मुझे फील होता है कि हाँ ये कैरेक्टर ऑडियंस को कनेक्ट करेगा या फिर ये फिल्म लोगों को कनेक्ट करेगी, तो वैसी ही फिल्में मैं करूँ और चूज़ करूँ। और तो वही मैंने कोशिश की है और हमेशा मुझे प्यार मिला है। इवन फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा प्यार मिला है। लोगों ने मुझे हमेशा, मैं तो एक, जैसे आपने कहा, किसी भी कैरेक्टर के लिए गया तो हर डायरेक्टर मुझे 3-3, 4-4 स्क्रिप्ट्स, एक नहीं, डिस्कस करते कि आइडिया डिस्कस करते थे कि ये कमाल का सब्जेक्ट है, तुम एज ए लीड इसमें बहुत कमाल करोगे, या ये बहुत अच्छा है जी। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। लेकिन वो कहते थे कि प्रोड्यूसर्स को थोड़े नंबर चाहिए बॉक्स ऑफिस के ऊपर। सो अभी तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दे दिया। मैं अभी चाहा तो अभी 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाऊंगा एज ए लीड एक्टर। तो हाँ, वही डायरेक्टर्स अब मुझे अच्छी स्क्रिप्ट, जिस तरह की मैं फिल्में करना चाहता था, जिन्होंने प्रॉमिस किया था, सबसे पहले मेरे घर स्क्रिप्ट भेज चुके हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर सौंपी है ऑडियंस ने, आप सब ने, तो और चैलेंजिंग कुछ करूँ जो लोगों को पसंद आए। तो वही मेरी कोशिश रहेगी। जी दर्शन, आपके जो फिल्मोग्राफी है या फिर टीवी जब आपने किया था, कैरेक्टर्स इतने प्यारे प्यारे हैं, शेडी है, मतलब अलग अलग शेड है जो हमने आपके कैरेक्टर्स में देखे हैं, लेकिन हर एक को लगता है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, कि ये मेरा वक्त नहीं है, इससे और अच्छा वक्त आ सकता है, या मेरा वक्त ज़रूर आएगा। क्या आप में वो फीलिंग रही है कि मेरा वक्त आएगा, या वो वक्त कब आया और कैसे आया, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अब जबकि सभी आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आई एम श्योर वो वक्त आ गया है। जी फिंगर्स क्रॉस, और थैंक्स टू द ऑडियंस। थैंक यू, मैं कृतज्ञ हूँ आपका इतना प्यार देने के लिए, कृष्णा पंडित को, मेरे कैरेक्टर को, और हमारी फिल्म को, हमारी पूरी यूनिट को। तो यस, कह सकते हैं कि मेरा टाइम आ गया, क्योंकि जिस तरह की मैं फिल्में और चैलेंजिंग रोल करना चाहता हूँ वो अभी आ रहे हैं। और लेकिन इसको मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लूँगा, इसको अपने शोल्डर्स पे चाहूँगा कि जो आप लोगों ने प्यार दिया है, वो दिया है, उस पर खरा उतरूँ। जी। जब एक स्ट्रगल वाला टाइम होता है, मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, आपने कई सारी बातें कही हैं अपने स्ट्रगल डेज को लेकर। तो ऐसे स्ट्रगल डेज में जब एक मोटिव होता है, कि एक मंत्रा होता है कि विच कीप्स यू गोइंग, सो वो आपका मंत्रा क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। जी। मुझे याद है कि मैंने कभी भी एक भी दिन को लाइटली नहीं लिया। मैंने कोशिश की कि हर दिन कुछ नया सीखूं, हर दिन अपने आप पे काम करूं। मैं थिएटर करता था पहले एक्ट 1 ग्रुप में, तो मुझे मेरे काम को या मेरे कैरेक्टर को सराहना मिलती थी, तो एक डेवलप होता था कि कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर मैं नीना जी और राजेंद्र गुप्ता जी का मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। वहाँ से अप्रिशिएशन मिलती थी इतने बड़े महान कलाकारों से और ऑडियंस से, तो फिर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि नहीं, जैसे आपने कहा कि शायद मेरा टाइम आएगा। फिर मैंने नसीर सर के साथ मैं पिछले 10-15 साल से थिएटर कर रहा हूँ, जहाँ मैंने सीखा कि पहले हमेशा सिखाया जाता है कि हाउ टू एक्ट, वहाँ सीखा हाउ टू नॉट टू एक्ट बट टू बिकम अ कैरेक्टर। तो नसीर सर के पास जो मैंने परफॉर्मेंसेस की, उसमें मुझे अप्रिशिएशन मिला मॉटली ग्रुप में, या जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री से भी आते थे मेरा काम देखने के लिए, तो उनसे बहुत अप्रिशिएशन मिला। तो वो कॉन्फिडेंस देता गया, और फिर जैसा आपने बताया, जो मैंने कैरेक्टर किया उसको प्यार मिलता रहा। तो हाँ, फिर लगता है कि हाँ मैं राइट ट्रैक पर हूँ, और फिर सक्सेस दूर नहीं है। बट मैं हमेशा ये मानता हूँ कि सक्सेस एक रेंट पे लिए हुए घर की तरह होती है। वो आपके पास होती है पर वो रेंटेड होती है। आपको उसको अपने पास रखने के लिए मेहनत करनी होती है ताकि आप उसका रेंट दे सकें।
तो मैं वही करूँगा, कोशिश करूँगा कि और मेहनत करता जाऊँ ताकि लोगों से और मुझे प्यार मिलता रहे। ये मैं लालची एक्टर हूँ क्योंकि मुझे लोगों का बहुत प्यार चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि हमने बात की थी, मतलब हमारे ऑडियंस को पता था कि वी विल बी इंटरव्यूइंग यू, तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आया है जो कि आई कैन नॉट कट डाउन। सो उनका ये कहना है कि यू हैव बीन पार्ट ऑफ तेरे नाम। अगर तेरे नाम 2 आती है, ऑफ कोर्स सलमान विल बी पार्ट ऑफ इट, है ना? आप किसके साथ देखना चाहेंगे, क्योंकि दे वांट यू आल्सो टू बी पार्ट ऑफ इट। किसके अपोजिट सलमान को किसके साथ देखना चाहेंगे आप? मैं खुद के साथ, मेरे साथ भाई के साथ फिल्म मिल जाए और क्या चाहिए, मजा आ जाएगा। और हाँ, और क्योंकि तेरे नाम बहुत बड़ी हिट रही है और मैं उस वक्त स्कूल डेज में था, थिएटर करता था मैं, तो ऑडिशंस के लिए जाना था जी। तो मुझे लगा इतनी बड़ी फिल्म, मुझे तो अभी मैंने थिएटर कर रहा हूँ, स्कूल में हूँ, बच्चा हूँ, मुझे कहाँ लेंगे सलमान भाई के रोल के लिए। तो पर मेरे दोस्त ने मुझे बहुत फोर्स किया कि ऑडिशन तो दो, पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। मैंने कहा ओके, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। तो वो शायद मेरी तकदीर में लिखी थी। और जब मैंने सलमान भाई के साथ काम किया तो मैं तो हमेशा ऑ में था कि ओ माय गॉड, ये मैं सलमान भाई के साथ काम कर रहा हूँ। तो वो तो एक बच्चा था जो कैंडी लैंड में आ गया और बस एंजॉय कर रहा था। तो वो मेरे लिए गेस्ट अपीयरेंस था कि मैंने उस फिल्म में एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा उस फिल्म से। बिल्कुल। लास्टली, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इतने सारे अब कॉल्स आ रहे होंगे आपको, इतने सारे ऑफर्स आ रहे होंगे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं? हाँ, हमारी फिल्म को, मेरे कैरेक्टर को, कृष्णा पंडित को और अनुपम जी के कैरेक्टर को, पुष्कर नाथ जी को बहुत 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 प्यार मिला, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों मिलकर एक और फिल्म करें जो रियलिस्टिक सिनेमा हो और कंटेंट ओरिएंटेड हो, जिसमें परफॉर्मेंसेस हो, एक एज ऑफ योर सीट थ्रिलर हो। सो यस, और उस फिल्म को हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, तो वो मेरी नेक्स्ट फिल्म होगी। Thank you so much, Darshan, for joining with us on Bollywood Spy. It was having a lovely conversation. Please let us know in the comment section your views. Thanks for having me. Thank you guys so much.